कृष्णा। तो आप देखेंगे कि ये पीस और हैप्पीनेस को कैसे हम अचीव कर सकते हैं लाइफ में, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं जो हम डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। और तो एक बार क्या हुआ, एक बार 4 लड़के थे, कहने मतलब 4 बॉयज थे जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया था, और थोड़े से 3 लोग उसमें से आवारा थे और एक थोड़ा समझदार व्यक्ति था जो चीज़ों को थोड़ा समझता था। तो क्या हुआ कि चारों लोग जैसे ही 12th पास करके और छुट्टियां हुई थी, छुट्टियों के बाद घूमने गए थे चारों लोग अपना बाहर, और घूमने जाने जाते जाते जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का बड़ा अचीव डिग्री अचीव करते हैं, तो बड़ी अच्छी डिग्री अचीव करते हैं वहाँ से, तो अच्छा जॉब उनको मिलता है। तो उनको उनको भी जैसे ही उन्होंने वो यूनिवर्सिटी देखा और वहाँ के लोगों को पास आउट देखा कि ये काफ़ी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, यहाँ से लोग पास होते हैं तो अच्छा जॉब मिलता है, अच्छे पैसे कमाते हैं। तो कहने का मतलब है इन 4 लोगों के अंदर भी वो इच्छा जनरेट हुई कि अभी हमने जस्ट अपना 12th ही पास किया, क्यों ना हम भी इसमें एडमिशन लें और अच्छी डिग्री प्राप्त करें और अच्छे अपने सपनों को साकार करें, अपने डिजायर्स को पूरा करें। तो ये चारों लोग क्या करते हैं, अच्छा था, लेकिन ये चारों लोग जैसे ही जाते हैं वहाँ के एडमिशन ब्लॉक में, इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्लॉक में जाते हैं चारों लोग, तो वहाँ पर जाके पूछते हैं कि कैसे इसमें एडमिशन लिया जा सकता है, क्या क्राइटेरिया हैं यहाँ पे। तो वहाँ के जो एडमिशन जो ऑफिसर थे वो बताते हैं कि देखो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है और इसके रिजल्ट्स क्या हैं, अगर इससे कोई डिग्री प्राप्त करता है तो उसको अच्छे ऑफर्स मिलते हैं जॉब्स के, अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसका कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको प्रॉमिस करनी पड़ेंगी यहाँ पर कि इतने कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको ये यूनिवर्सिटी के कैंपस के कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो रूल्स और रेगुलेशंस आप फॉलो करेंगे तो आपको एडमिशन लेंगे और यहाँ की जो भी फैसिलिटी हैं, इस यूनिवर्सिटी जो भी आपको डिग्री देती है वो आपको मिल सकती है। तो जो इन 4 लोगों में जो जो लोग थे, कुछ लोग उसमें क्या थे, जो आवारा लोग थे, उन्होंने क्या, देखो हम तो कोई परवाह नहीं करते, अभी तक हम ऐसे ही पड़े हुए हैं, हम जब आए मर्जी तब कॉलेज गए, जब कहने मतलब जब मेरे हमारे मर्जी में आया और देखो हम पास भी हो गए। तो अगर हम आप हमें एडमिशन देना है तो दो, लेकिन हम आपके रूल्स और रेगुलेशंस को हम नहीं मानना चाहते। लेकिन एक जो समझदार व्यक्ति था, वो उस व्यक्ति जो एडमिशन ऑफिसर था उसकी बात को समझता है और उसकी बात को समझने के बाद वो उससे प्रॉमिस करता है, ठीक है मैं आपके रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं, आपके जो क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी के, मैं फॉलो करूंगा। और क्या होता है, समय के साथ साथ वो जो एक उन चारों लोगों में से एक जो बच्चा था, और वो एक बच्चा एडमिशन ले लेता है उस यूनिवर्सिटी में, और जो 4 लोग होते हैं, जो 3 लोग होते हैं, बाकी लोग वो लोग क्या करते हैं, वो एग्री नहीं होती यूनिवर्सिटी के साथ और वो अपने हिसाब से, कहने मतलब है, वहां से आ जाते हैं और जैसे भी कॉलेज, जिस भी कॉलेज में उन्हें एडमिशन, कहने मतलब जिस तरीके को उनको चाहिए था उस तरीके का एडमिशन उनको मिल जाता है वहां पे, और वहां पे वो अपना मन मर्जी करते हैं वहां पे करना। वो उतनी रेपुटेटेड कॉलेज नहीं होता, यूनिवर्सिटी नहीं होती, ऐसे ही होता है। लेकिन ये जो बच्चा समझदार व्यक्ति था, समय निकला, जैसे ही 5-10 साल और ईयर्स निकले, तो फिर क्या हुआ उसके बाद में, ये जो बच्चा समझदार व्यक्ति था वो रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया और उसकी जो क्राइटेरिया थे उसको अच्छा करने वाला, वहां पे यूनिवर्सिटी में पास हुआ और वहां के अच्छा ऑफर मिला, सैलरी का अच्छा पैकेज मिला। लेकिन ये जो 3 बच्चे थे जिन्होंने इनको नहीं माना था, वो कहाँ पे, वो किसी ऐसी कॉलेज से उन्होंने डिग्री ले ली थी और फिर वो अपने कैरियर्स को, अपने जॉब्स के पाने के लिए ऐसे ही धक्के खा रहे थे। तो कहने का मतलब इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि देखो, जैसे हम जाते हैं, कोई भी व्यक्ति, जैसे ये 4 लोग जा रहे थे, तो इनके अंदर जो डिजायर्स आ रही थी कहाँ से, ऐसी आ गई। देखो जब यूनिवर्सिटी दिखाई दी, एनवायरनमेंट दिखाई दिया, तो इनके अंदर इच्छा भी आई, अच्छा वो जॉब का आने का अच्छा भी आया, तो इच्छाएं ऐसे ही आती हैं,
है ना। आप देखो बचपन में हम बड़े होते हैं तो कैसे इच्छाएं आती हैं, ऐसी आती, बड़े होते हैं और संसार को देखते हैं, आगे पीछे लोगों को देखते हैं, तो उनको देख के कहने का मतलब ये इंद्रियां जिनके कांटेक्ट में जाएंगी तो हमारी क्या आ जाएगा, वो इच्छाएं जनरेट करेंगी। तो ऐसे ही इनके अंदर जो इच्छाएं, लेकिन जब ये इच्छाएं अब फुलफिल कैसे होंगी, तो उसके लिए कुछ, जैसे वो समझदार व्यक्ति था, वो यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशंस को समझना चाहता था, तो उसकी इच्छाएं कहने का मतलब उसने उसके साथ एग्री किया और उसकी इच्छाएं उसे अच्छा जीवन सफल हुआ उसका। और यहाँ पर ये बाकी 3 जो आवारा बच्चे थे, उनको फिर अपने कैरियर के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। कहने का मतलब उनको अपनी इच्छाएं नहीं सेटिस्फाइड हुई, फुलफिल नहीं कर पाए। तो ये पीस और हैप्पीनेस, देखो हर व्यक्ति चाहता है कि हम शांति मिले, हैप्पीनेस मिले, मेरी इच्छाएं सारी फुलफिल हो जाएं, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, लेकिन जब एडमिशन ऑफिसर ने कुछ क्राइटेरिया बताए एडमिशन लेने के लिए, तो कुछ ही लोग वहां पर एग्री करते हैं। तो दिस इज द क्राइटेरिया कि जो इच्छाएं हमको पूरी करनी है, कहने का मतलब है अगर हमें हैप्पीनेस और पीस चाहिए, तो पीस और हैप्पीनेस अगर हमें जिंदगी में चाहिए, तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं। आज के श्लोक भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 70 और 71 वर्ष में भगवान कृष्ण बताते हैं इसी के बारे में। तो अब यहाँ पर हम पे डिपेंड करेगा कि कौन व्यक्ति समझदार रहेगा और कौन व्यक्ति समझदार नहीं होगा। तो जो समझदार व्यक्ति होगा, कहने मतलब वो जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, एग्री करेगा, वो कहने का मतलब अपने जीवन को शांतिपूर्वक जी पाएगा, खुश रह पाएगा, इफेक्टिव वर्कर बन पाएगा। बाकी नहीं तो फिर आवारा लोगों की तरह फिर हमें कैरियर के लिए, अपने जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, दुखी रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान भगवत गीता के इस श्लोक में यही बताते हैं कि ये भगवत गीता का 2nd चैप्टर का 70 वर्ष है। इस श्लोक में भगवान देखो आज क्या बता रहे हैं, अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्त यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। तो यहाँ पर भगवान भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 70 वर्ष में बोल रहे हैं कि a person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enters like rivers into the ocean, which is ever being fulfilled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं को, यहाँ पर किससे कंपेरिजन किया जा रहा है, जो हमारी इच्छाएं हैं। तो आप देखो वो जो 4 स्टूडेंट आए थे, कुछ इच्छाओं को लेकर आए थे। क्या इच्छाएं थी उनकी, कि वो इस यूनिवर्सिटी से क्या एक अच्छी डिग्री, अच्छा पैकेज लेना चाहते थे। तो यहाँ पर बताना है ये समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली इच्छा, यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये जो डिजायर्स हैं वो क्या हैं, वो समुद्र में आने वाली, आप देखो जितनी भी नदियां हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती हैं, और जितनी भी नदियां होती हैं कहाँ पे, समुद्र में जाके मिलती हैं। तो बता रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली ये डिजायर से भी हमारी क्या है, इन सेंसेस से आती हुई है ना, हमारे दिमाग में आती है, हमारे माइंड में आती हैं, कहने का मतलब ये। तो और ये निरंतर फ्लो करती रहती हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहेंगी। और जो सदैव निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, अब ये इच्छाएं आएंगी, अनवांटेड, वांटेड, बहुत सारी इच्छाएं आएंगी हमारे पास, हमारे सिस्टम के अंदर। तो इनसे जो व्यक्ति विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये इच्छाएं क्या होगा, आती रहेंगी, और इनको जो व्यक्ति इनसे प्रभावित नहीं होएगा। अब वो प्रभावित कैसे नहीं होएगा, उसके लिए हम आगे कुछ समझेंगे कि
ये माइंड सेंसेस कैसे काम करते हैं, तो इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम प्रभावित नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर क्राइटेरिया ये बता रहे हैं कि ये इच्छाएं आएंगी, इन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होना है, ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि इन इच्छाएं आएंगी हमारे अंदर, बट इन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होना है। अब प्रभावित कैसे नहीं होना है वो उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन हम आगे आने वाले सेशन में और आगे न्यू राइट्स में हम डिस्कस करेंगे। बट क्राइटेरिया, आज मैं आपको क्राइटेरिया डिस्कस करना चाहता हूं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गेट पीस एंड हैप्पीनेस, कैसे हम एलिजिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हमको जो डिजायर्स आ रही हैं उनसे विचलित नहीं रहना पड़ेगा। कहने मतलब ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो डिटेल में बताएंगे। बट ये कहने का मतलब है अगर हम ऐसा कर पाए, विचलित नहीं हुए, तो क्या हो जाएगा, तो हम ये पीस और हैप्पीनेस हमारी जिंदगी में बनी रहेगी। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं, आप देखेंगे, विहाय कामान्य सर्वाण्य पुंसा चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अ पर्सन हु हैज गिवन अप ऑल फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, who lives free from desires, who has given up all senses of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace। तो यहाँ पर भगवान थोड़ा आगे और बता रहे हैं, एक और क्राइटेरिया बता रहे हैं कि कैसे उन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होंगे। तो अब जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया है, अब देखो ये इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्राइटेरिया है कि जो, अब यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति मतलब कहने का मतलब कुछ इच्छाएं को परित्याग करना पड़ेगा। यहाँ पे ये समझना है कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। आप देखो ये दो श्लोक भगवान कृष्ण, दो के परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिन्होंने कि हमको बनाया है, जिन्होंने हमको ये लाइफ दी है, वो बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं क्या क्राइटेरिया है कि ये इच्छाएं आएंगी, अब इन इच्छाओं से हमको प्रभावित नहीं होना। जैसे समुद्र होता है, उसमें कितनी भी नदियां आ जाएं लेकिन समुद्र प्रभावित नहीं होता, उस समय बाढ़ नहीं आती कभी। कहने का मतलब है समुद्र की तरह इफेक्टिव वर्कर, समुद्र क्या है, इफेक्टिव वर्कर है। तो समुद्र की तरह हम कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि उसमें नदियां आएंगी, डिजायर्स हमारे अंदर आएंगी, लेकिन उन डिजायर से कहने का मतलब है वो डिजायर्स फुलफिल हो या ना फुलफिल हो पाए, उनसे प्रभावित नहीं हो पाना। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, समुद्र की तरह बन सकता है। ऐसा व्यक्ति इफेक्टिव वर्कर बन पाएगा और ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या आएगी, शांति और हैप्पीनेस उसका नेक्स्ट गेट पर इंतजार कर रही हैं। लेकिन ये क्राइटेरिया उसके लिए, जिस तरीके से वो व्यक्ति, समझदार व्यक्ति यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाया, उसने क्राइटेरिया फुलफिल किया। तो ये क्राइटेरिया है, कहने का मतलब है ये चीज हमको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर। अब वो डेवलप कैसे करेंगे वो हम आगे अभी बताएंगे कि कैसे हम पहले हम अपने सिस्टम को समझते हैं कि क्या है, किस तरीके से काम करती है, डिजायर्स आती कहाँ से हैं, कैसे हम इन डिजायर्स, क्या डिजायर्स खत्म हो सकती है या फिर इन डिजायर्स को कैसे कम किया जा सकता है या कैसे इनको चैनलाइज किया जा सकता है। ये सारी चीजें, इसके लिए भगवत गीता, इन सब्जेक्ट मैटर्स के लिए ही भगवत गीता बोली गई। तो आइए हम समझते हैं। अभी हमने समझा कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है कि इच्छाएं आएंगी, इच्छाओं से प्रभावित नहीं होना, समुद्र की तरह, जिस तरीके से नदियां समुद्र में बहती हैं लेकिन समुद्र कभी प्रभावित नहीं होता, उनमें जितनी भी नदियां आ जाएंगी लेकिन समुद्र पर कोई प्रभावित नहीं पड़ता। उसी तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि उन इच्छाओं से कैसे प्रभावित नहीं होंगे। आइए हम देखते हैं आगे कि इन सोर्सेस है क्या है। यहाँ पर देखिए आप, ये है, आप देखो ये समुद्र है और समुद्र में कितनी सारी नदियां आ रही हैं, आप देखो बहुत सारी नदियां। और देखो ये रिवर्स किसकी तरह, डिजायर्स की तरह। आप देखो यहाँ पर ये रिवर्स डिजायर्स की तरह है। और देखो कितनी सारी इनफाइनाइट रिवर्स इस ओशन हमारे माइंड की तरह या हमारी तरह है, क्योंकि सारे थॉट्स हमारे किसमें, माइंड में स्टोर रहते हैं। तो
नदियां कहां पर समुद्र में आके मिल रही हैं। तो ये अब देखो, तो डिजायर्स का सोर्स इन रिवर्स का सोर्स तो कहाँ हुआ, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहां से जो पानी निकलता है वो इनका सोर्स हुआ। लेकिन इन डिजायर्स का सोर्स कहाँ पे वो हम देखते हैं पहले, क्योंकि ये डिजायर्स में आखिर, क्योंकि डिजायर सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमको खुशी हैप्पीनेस मिलती है कि नहीं, और नहीं सेटिस्फाइड होती तो दुखी होते हैं हम लोग। तो पहले डिजायर्स को समझे तो सही कि ये कहाँ से आ रही हैं, है ना, फिर हम समझे तभी तो हम इनको चैनलाइज कर पाएंगे, या फिर इन डिजायर्स को हम पहले कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। कहने का मतलब ये है, तो पहले हम सोर्स समझते हैं, सोर्स ऑफ डिजायर्स। तो यहाँ पे तो हमने ये जस्ट कंपैरिजन किया जो भगवान कृष्ण ने श्लोक में बताया था ये। अब हम देखते हैं कि ये इन डिजायर्स का सोर्स कहाँ है। तो आप देखेंगे कि अब ये हम बहुत फैमिलियर हैं, हम बहुत मोबाइल फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर के बारे में आपको पता है इंटरनल चीजें, अगर हम कंप्यूटर को समझ जाएंगे तो हम अपने आप को भी समझ सकते हैं, हमारी सिमिलरिटीज हैं उसमें। तो जैसे आप देखेंगे कि ये व्यक्ति अपनी इच्छाओं की वजह से परेशान है, आप देखो कितनी इनफाइनाइट डिजायर्स इसके माइंड में तो आ रही हैं, उसकी वजह से वो परेशान हो गया है कि नहीं। तो ये समस्या का कारण है। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। अभी देखो, आप देखो यहाँ पर ये कंप्यूटर सिस्टम है ना, कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे वेबकैम हुआ, है ना, और कीबोर्ड हुआ, है ना, माउस हुआ, है ना, डिजिटल कैमरा हुआ, इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर हुआ और स्पीकर हुए, है ना, मॉनिटर हुआ। अब देखो तो उसी तरीके से आप देखो इसमें, और तो ये क्या है, ये तो कंप्यूटर का एक शरीर की तरह कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर की बॉडी है ये, जिसमें ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इसमें डेटा जा रहा है, कहने मतलब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डिजायर्स आ रही हैं, ठीक है कि नहीं। डेटा की तरह मतलब डिजायर, इनपुट डिवाइस की तरह क्या है, डेटा जा रहा है, और आउटपुट डिवाइसेस से क्या हो रहा है, डेटा प्रोसेस होकर डेटा निकल रहा है, कहने का मतलब ये। तो अब ये केवल कंप्यूटर सिस्टम का आउटर सिस्टम हमने समझा, कहना बाहर का शरीर हमने समझा है। इंटरनल में आके हम देखते हैं, आप देखो इंटरनल ये काम करता कैसे है इंटरनली। ये जो कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स आपको दिखते नहीं लेकिन इंटरनल मेमोरी में स्टोर रहते हैं ये सॉफ्टवेयर्स। देखो आप ये कोडिंग 0101 ये इस फॉर्म में क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स लोड रहते हैं इसमें, और ये डेटा को प्रोसेस करते हैं। कहने का मतलब ये इनपुट से जो डेटा आया उसको प्रोसेस करते हैं, ये दिखता नहीं इसलिए इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, मतलब सटल बोल सकते हैं इसको, सटल बॉडी इसकी, कंप्यूटर की सटल बॉडी क्या है, सॉफ्टवेयर। अब लेकिन सॉफ्टवेयर्स भी पड़े हों, ठीक है कि नहीं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी पड़े हों, है ना, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस सब कुछ भी हो, फिर भी काम नहीं करेगा। आप देखो कंप्यूटर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सर्किट्स में हमको करंट फ्लो करना पड़ेगा। तो आप देखो जब इसके प्रोसेसर में करंट फ्लो होता है तो फिर क्या होता है, करंट फ्लो होने की वजह से फिर ये सॉफ्टवेयर चलता है, और सॉफ्टवेयर के चलने से फिर क्या होता है, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, काम करना स्टार्ट होती हैं, और फिर डेटा प्रोसेस होकर क्या होता है, इसमें इनपुट डिवाइसेस में डेटा जाता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, देखो अगर इसमें करंट फ्लो नहीं किया तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होने की वजह से भी कंप्यूटर अपना काम नहीं कर पाया, कहने का मतलब ये है। तो ये शरीर भी हमारा क्या है, इस कंप्यूटर सिस्टम की तरह। आप देखो यहाँ पर ये ग्रॉस बॉडी मतलब आउटर कवरिंग जो हम देख पा रहे हैं, ये है हमारा मतलब कंप्यूटर का हार्डवेयर बोले तो ये हमारा आउटर कवरिंग है, ठीक है कि नहीं। और कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर्स थे उसको बोलते हैं सटल बॉडी। तो ये ग्रॉस बॉडी किससे मिलकर बनी है, हमारी अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस से मिलकर बनी है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम भी इसी से मिलकर बना है। और सॉफ्टवेयर किसका है, कोड्स न्यूमेरिकल, मतलब कहने का मतलब है कोडिंग्स। तो उसकी सटल बॉडी, हमारी सटल बॉडी क्या है, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, है ना। तो कंप्यूटर का भी माइंड इंटेलिजेंस क्या है, वही कोडिंग है
है ना, सॉफ्टवेयर ही है, वही है उसकी सटल बॉडी, उसी से आप देखो प्रोसेस होता है डेटा। तो उसी तरीके से हमारी सटल बॉडी है, और कंप्यूटर में जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या है, हमारी आत्मा इस सोल की तरह है। देखो, तो ये सोल क्या करता है, हमारे इस सटल बॉडी को फंक्शन करता है, और सटल बॉडी ये फंक्शन करती है तो हमारे ग्रॉस जो ऑर्गन्स हैं, ग्रॉस जो बॉडी है वो फिर काम करना स्टार्ट करती है। इस तरीके से होता है, ठीक है कि नहीं। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है पूरा, जो कि भगवत गीता में बताया गया है पूरा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें जो सेंसेस का क्या रोल है, जैसे यहाँ पर देखो जो घोड़े हैं, तो ये सेंसेस हैं। सेंसेस किसकी तरह, इनपुट डिवाइसेस की तरह, जैसे हमने कंप्यूटर सिस्टम में ये लगाया था। और इसमें अब यहाँ पर कैसे, इसमें एक एक इंद्रिय क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की तरह काम करती है। तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या होगा, हमारी नाक कान इंद्रियां, इनके थ्रू क्या होगा, डिजायर्स आएंगी, कहने वाला डेटा आएगा, अंदर जाएगा, और मन बुद्धि और अहंकार से क्या होगा, है ना, मन बुद्धि और अहंकार से क्या होगा, डेटा प्रोसेस होगा। और फिर क्या होगा, डेटा प्रोसेस होने के बाद फिर वो आउटपुट, कहने का मतलब है इन सेंसेस के जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो हमारी कर्म इंद्रियां जैसे हाथ पैर, है ना, मुंह, इस तरीके से उससे क्या होगा, डेटा निकलेगा। तो आप देखो, अब हमारे ऊपर कहां पर, तो डेटा जा कहां से रहा है, डिजायर्स आ कहां से रही है, डिजायर्स का रूट कॉज कहां पे है, डिजायर्स का रूट कॉज तो आत्मा की वजह से तो हमारा शरीर फंक्शन किया, है ना। शरीर में जब आत्मा नहीं होती, जब तो डेड ही रहता है, तो उसमें कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन जब आत्मा तो शरीर को केवल चला रहा है, लेकिन इच्छाओं का सोर्स क्या है, हमारी इंद्रियां हैं, आंख कान नाक मुंह। अब हमको क्या है, ये हमको पता चल गया, ये है सोर्स, कहां से डिजायर्स हमारी आ रही हैं। अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, अब वो जो कैसे, वो क्राइटेरिया कैसे फुलफिल होएगा, उस क्राइटेरिया पर कैसे हम जज कर, कहने वाला खरे उतर पाएंगे, ये इच्छाएं आएंगी यहां से। अब यहां पर हमको क्या करना है, वर्क करना पड़ेगा, यहां पर हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। अब आप देखो, अगर हमने, इसलिए आप देखो पिछले वाले श्लोकों में सेंस कंट्रोल पर, सेल्फ कंट्रोल पर कितना जोर दिया था भगवान कृष्ण ने, कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम कर पाता है वही शांति प्राप्त कर पाता है। और यहाँ पर भी यही बता रहे हैं। तो ये इंद्रियां कैसे कंट्रोल होंगी, उसके लिए हमें अपने खान पान, जीवनचर्या, लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। तो वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया कि कहाँ पर चेंज करना है, अपनी इंद्रियों में। तो अब आप देखेंगे, जब ये इंद्रियां, है ना, यहाँ पर इच्छाएं आ रही हैं, तो अब यहाँ पर इच्छाएं आना बंद नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी, बिल्कुल खत्म तो नहीं हो पाएंगी, है ना। तो अब क्या करना है, जो, इसलिए हमने कल जो डिस्कस किया था इफेक्टिव वर्कर, नॉन इनइफेक्टिव वर्कर, तो हमने बताया था जीवन के उद्देश्य के लिए जो व्यक्ति अपनी सारी एक्टिविटीज को, अपनी सारी डिजायर्स को कंट्रोल करता है, वो इफेक्टिव वर्कर कहा जाता है। और इनइफेक्टिव वर्कर जो अपने जीवन के उद्देश्य को ना समझते हुए कुछ भी करने लगता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इन इंद्रियों को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि हम अपने जीवन के उद्देश्य के लिए ही इन इंद्रियों को लगाएं, उनके लिए ट्रेन करें। तो देखो क्या होगा, इंद्रियां जब कंट्रोल हो जाएंगी, तो माइंड क्या है, माइंड इनको कंट्रोल कर रहा है, मन के द्वारा इन इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। बुद्धि कहाँ से आएगी, ये भगवत गीता का नॉलेज से, इस ज्ञान को हमको पढ़ना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को बढ़ाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, इस बुद्धि से मन कंट्रोल हो जाएगा, और मन से इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। कहने का मतलब, जब हमारी बुद्धि ठीक रहेगी, और बुद्धि जब और पावरफुल हो जाएगी, तो हमारी कॉन्शियसनेस, मतलब एकदम हमारा नेचर अच्छा हो जाएगा, मतलब हमारी, फिर हमारे अंदर ये इस तरीके की, फिर क्या होगा, फिर हम ये अनवांटेड डिजायर्स, वांटेड डिजायर्स, इनसे क्या होगा, हम प्रभावित नहीं हो पाएंगे। तब ये है क्राइटेरिया, काम कैसे करना है, तो ये काम करना है। तो जैसे हम बताया था, ये एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है इसमें। तो और आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और कैसे डिटेल में, कैसे अपनी जीवनचर्या, लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हम जो पीस और हैप्पीनेस जो हम चाहते हैं, वो बड़ी आसानी से हम बगैर प्रभावित हुए अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो या फिर कुछ डिस्कस करना, और आगे अगर कोई व्यक्ति इन
और भी आगे हमारे सेशंस को कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर और इस ग्रुप में ऐड हो सकता है और फिर आगे के सेशंस में हमारी नॉलेज को ले सकता है और कहने मतलब अपनी लाइफ स्टाइल में ट्रेंड हो सकता है, अपने